साल 2026 में भारत में छोटे पैमाने पर मछली पालन का बिजनेस शुरू करना ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलिए आज इस पूरी यात्रा को समझते हैं और देखते हैं कि एक सफल फिशप्रेन्योर कैसे बना जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर अभी का समय ही मछली पालन के लिए इतना खास क्यों है, और ये फिशप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट असल में है क्या। ये कोई छोटा मोटा उद्योग नहीं है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। इसका सीधा मतलब है कि बाजार बहुत बड़ा है और इसमें आगे बढ़ने के मौके भी बहुत ज्यादा हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बड़ी लहर का हिस्सा बना जा सकता है? क्या एक फिशप्रेन्योर बना जा सकता है? तो ये फिशप्रेन्योर है कौन? देखिए, ये ग्रामीण और छोटे शहरों के उन नए उद्यमियों के लिए एक नाम है जो सरकार के जबरदस्त सपोर्ट का फायदा उठाकर मछली पालन यानी एक्वाकल्चर में अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं पहले और सबसे बड़े फैसले पर। अपना फार्मिंग मॉडल चुनना होगा और ये पूरी तरह से दो चीजों पर निर्भर करेगा। आपके पास जमीन कितनी है और आपका बजट कितना है। मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहला है तालाब कल्चर, जो एक पारंपरिक तरीका है। इसमें तकनीक कम लगती है, लेकिन हाँ, जगह ज्यादा चाहिए, कम से कम आधा से 1 एकड़। दूसरा है टैंक आधारित सिस्टम, जैसे बायोफ्लॉक या आरएएस। ये एक हाईटेक तरीका है जिसमें कम जगह लगती है, यहाँ तक कि इसे घर के अंदर या पिछवाड़े में भी लगाया जा सकता है। अच्छा, मॉडल चुनने के बाद अब बात आती है स्टार्टर किट की। मतलब बिजनेस को जमीन पर उतारने के लिए क्या चाहिए। इसमें दो सबसे जरूरी चीजें हैं: सही प्रजाति की मछली और पैसों का सही इंतजाम। शुरुआत करने वालों के लिए कुछ मछलियां सबसे बेहतर मानी जाती हैं, जैसे रोहू और कतला। इनकी बाजार में हमेशा मांग रहती है। या फिर पंगासियस, जो बहुत तेजी से बढ़ती है। तिलापिया को तो एक्वेटिक चिकन भी कहते हैं, क्योंकि इसे पालना बहुत आसान है और ये जल्दी बीमार नहीं होती। और हाँ, मांगूर की भी अच्छी कीमत मिलती है, बस ये ध्यान रखना होगा कि उसकी कानूनी किस्म ही पाली जाए। अब सबसे जरूरी बात, पैसों की। एक छोटे पैमाने के सेटअप के लिए शुरुआती लागत का अंदाजा कुछ ऐसा है। तालाब या टैंक बनाने में लग सकते हैं 1.5 से 3 लाख रुपए। मछली के बच्चे यानी सीड खरीदने में 20 से 50 हजार। उनके चारे पर 50 हजार से 1.5 लाख तक। और जरूरी उपकरण पर 30 से 80 हजार। यानी कुल मिलाकर 2.5 से 6 लाख रुपए की शुरुआती जरूरत पड़ सकती है। अब एक बात गांठ बांध लेनी है, आपका सबसे बड़ा और लगातार होने वाला खर्चा मछली का चारा ही होगा। ये आपके कुल ऑपरेशनल खर्च का 60 से 70% तक हो सकता है। तो सीधी सी बात है, अगर मुनाफा कमाना है तो इस खर्च को कंट्रोल करना सीखना ही होगा। अब उस गेम चेंजर की बात करते हैं जो इस बिजनेस को इतना आकर्षक और आसान बनाता है, और वो है सरकारी सहायता। साल 2026 में इस अवसर की रीढ़ है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसे PMSY के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के उद्यमियों को अपने प्रोजेक्ट की कुल लागत पर सीधी 40% की सब्सिडी मिलती है। ये एक बहुत बड़ी मदद है। और ये और भी बेहतर हो जाता है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए तो ये सब्सिडी 60% तक है। ये दिखाता है कि सरकार इस क्षेत्र में हर किसी को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। सब्सिडी के अलावा भी मदद मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के जरिए वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकता है। साथ ही 3 से 5 दिन की मुफ्त ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन सब का फायदा उठाने के लिए बस अपने जिले के मत्स्य विभाग कार्यालय से संपर्क करना है। तो सेटअप तैयार है और सरकारी मदद भी मिल गई। अब मुनाफे की राह पर चलने का समय है। एक सफल फार्म चलाने के लिए कुछ रणनीतिक कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। ये 3 कदम बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, काम शुरू करने से पहले पानी की जांच कराएं। इसका pH लेवल 7.5 से 8.5 के बीच सबसे अच्छा रहता है। दूसरा, अपने बिजनेस को उद्यम पोर्टल पर मिनी उद्योग के रूप में रजिस्टर करें। और तीसरा, राज्य के मत्स्य विभाग से लाइसेंस जरूर लें। अच्छा, मुनाफा बढ़ाने के लिए सिर्फ थोक मंडी में बेचने से आगे सोचना होगा। सीधे स्थानीय होटलों को बेचें या डिलीवरी ऐप्स का इस्तेमाल करें। और जब बिजनेस जम जाए तो मछली की साफ सफाई और पैकिंग के लिए एक छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर भी विचार कर सकते हैं।
यहाँ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कई शुरुआती लोग अपने तालाबों में ज़रूरत से ज़्यादा मछली डाल देते हैं। सही एरेशन यानी पानी में ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था के बिना ज़्यादा मछलियों से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सारी मछलियाँ एक साथ मर जाती हैं। ये एक आम और महंगी गलती है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचना बनता है, क्या शुरुआत जमीन पर तालाब बना के होगी या फिर एक टैंक आधारित सिस्टम के साथ एक छोटी सी जगह से? एक फिशप्रेन्योर बनने के सफर का पहला कदम इसी सवाल के जवाब में छिपा है।